बिहार में शराब कांड की गूंज विधानसभा से लेकर संसद के अंदर तक सुनाई दे रही है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि शराब पीकर बीमार हुए कई लोगों का इलाज अब भी अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने 85 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। एक दिन पहले जब विधानसभा में बीजेपी के नेताओं ने मौत के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया, तो वो गुस्से में अपना आपा खो बैठे और बीजेपी नेताओं पर ही बरस पड़े। जहरीली शराब से मौतों को लेकर उनके विवादास्पद बयान से सियासत और गर्मा गई है। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तब कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। नीतीश के बयान ने आग में घी का काम किया। बीजेपी नीतीश के रवैये पर आपत्ति जता रही है। बीजेपी की मांग है कि नीतीश कुमार जनता से माफी मांगे। तो आखिर जब शराबबंदी है तो इतने बड़े पैमाने पर अवैध शराब बिहार में कैसे आ रही है? पुलिस महकमा क्या कर रहा है? और पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो शराब माफियाओं से मिला हुआ है। उसकी आमदनी का एक बड़ा जरिया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिगड़ रही है उसका एक बड़ा कारण है कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर शराबबंदी को लागू करने में लग गई। ज़्यादातर लोग गरीब गुरबा मरे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा भी उनकी संवेदना नहीं जगता, और जब सदन में कोई उठाता तो उससे इस ढंग का व्यवहार करते कि जो लोग, राज्य की जनता कभी मुख्यमंत्री से ये उम्मीद नहीं करता। नीतीश पर बीजेपी के हमले और बढ़ गए हैं तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनके बचाव में आ गए। तेजस्वी ने बीजेपी के हंगामे को ड्रामा बताया कि भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है। जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे, क्यों चुप्पी साधे हुए थे? तब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? आज केवल ड्रामा कर, ये उचित नहीं है। असल में इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, डरे हुए हैं 24 को लेकर के। बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी। पूरे राज्य में शराब बेचने और पीने पर पाबंदी है, लेकिन राज्य में अवैध तरीके से शराब मिल रही है। छपरा में जहरीली शराब से मौतों का ये पहला मामला नहीं है। बिहार में अलग अलग जगहों से शराब पीने से मौत की खबरें आती रहती हैं। सवाल ये है कि इस बार क्या अलग है? नीतीश आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर सरकार में है, इसलिए बीजेपी हमलावर हो रही है, या फिर शराब पीने से लगातार हो रही मौतें नीतीश सरकार की नाकामी का नतीजा हैं? फिर चाहे सरकार किसी भी गठबंधन की हो। इसी साल अक्टूबर में पटना हाईकोर्ट भी कह चुका है कि बिहार सरकार शराबबंदी लागू करने में नाकाम रही है और राज्य में मिली भगत से अवैध शराब की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। ऐसे में इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सत्ता का नशा इतना ज्यादा हो गया है कि नेताओं को शराब माफिया दिखाई नहीं दे रहा? बिहार सरकार को क्या अपनी शराबबंदी की नीति पर फिर से विचार करना चाहिए? शराब नीति, बिहार में शराबबंदी है। आप पकड़े जाएंगे तो आप तो जेल जाएंगे ही, घर वाले भी जा सकते हैं। इतना सख्त पाबंदी वहाँ लगी है, लेकिन उसके बावजूद जहरीली शराब बनी, स्प्यूरियस लिकर बनी और उसमें 40 लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़ा अब तक निकल के आ रहा। कुछ लोग तो 50 का भी दावा कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़ा निकल के आ रहा वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। सवाल इसमें ये उठता है कि ये जो घटना हुई है उसमें जिस तरीके से पॉलिटिकल बयान आए हैं, खासतौर पर सरकार की तरफ से, जिस नीतीश जी कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, ये बयान सरकार की ओर से एक असंवेदनशील माना जाएगा और लोग इससे बहुत नाराज़ हैं। आपने अभी देखा इसमें पैकेज में, स्टोरीज में दिख रहा है कि लोग गुस्से में हैं, क्योंकि जब आपकी शराबबंदी है पूर्ण रूप से तो फिर शराब बिक कैसे रही है? इस पर राजनीति भी हो रही है। भाजपा भी इसमें, उसको मौका मिला है तो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। 4 महीने पहले तक वो भी सरकार में थे साथ में। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब सरकार की जिम्मेदारी है शराबबंदी की और आपने एकदम ब्लैंकेट बैन लगा रखा है कि राज्य में कोई बोतल भी नहीं दिखा सकता, तो फिर ये शराब कैसे बिक रही थी और उससे इतने लोग कैसे मरे? और उस पर ये एक बयान कि जो पिएगा वो मरेगा। इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई क्या एक
पॉलिसी रिव्यू की ज़रूरत है, पॉलिटिक्स की ज़रूरत है, यह एक संवेदनशील सरकार की ज़रूरत है जो इसको न सिर्फ रोके, लोगों के पास जाए और उनको समझने की कोशिश करे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद हमारे साथ हैं। जनता दल यूनाइटेड की ओर से मंजीत सिंह जी हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ हैं और दो वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और प्रेम कुमार जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि कुमार जी, जो पिएगा वो मरेगा और जो बेचेगा वो कमाएगा, ये फार्मूला है क्या बिहार का? एक चीज आप हमको पहले बताइए कि हम लोग यहाँ पर आज शराबबंदी पे बात कर रहे हैं या फिर स्पूरियस लीकर जो लोग पीते हैं, जहरीली शराब जो पी रहे हैं, उस पे हम लोग आज बहस कर रहे हैं। दोनों चीज, ये एजेंडा बिल्कुल ही साफ होना चाहिए। एजेंडा साफ है एकदम। जहरीली शराब बिक क्यों रही है और लोग पी के मर रहे हैं? शराबबंदी पे बात अगर शराबबंदी पे बात है तो एक चीज हम लोगों को याद रखना चाहिए, 2016 में बिहार विधानसभा में सारी पार्टियां जो उस समय विधानसभा में थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी इंक्लूडेड है, सबने सर्वसम्मति से पास किया था कि बिहार में शराबबंदी होना चाहिए। शराब सेहत के लिए बढ़िया नहीं है, एक चीज बिल्कुल ही साफ समझ लीजिए। आप लोग लीकर की बात करें, जहरीली शराब जो लोग पी रहे हैं और जो 32-33 लोग मरे हैं, उसके लिए हम लोगों को बहुत अफसोस है। लेकिन एक चीज और समझना चाहिए कि हम लोग आज एक सरकार, एक व्यक्ति पर ही क्यों आके अटक गए। अगर हम स्पूरियस लीकर की बात करते हैं तो पूरे देश की जो स्थिति है उसको भी हमको सामने रखना चाहिए। उसके लिए भी अवेयरनेस हम लोगों को लाना चाहिए। भारत सरकार का 2022 में 19 अक्टूबर को लोकसभा में इन लोगों ने दिया था बयान। उसमें कहा था कि 6000 लोग हर एक साल 2016 से लेकर 2020 तक 6000 लोग स्पूरियस लीकर पीने से मरे हैं। और उसके बाद उन्होंने 5-6 स्टेट्स की लिस्ट भी दी कि किस राज्य में कितने लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब पीने से। उस समय 2016 से 2020 के बीच में बिहार में 21 मौतें हुई थी। छत्तीसगढ़ जो ऋषि मिश्रा जी, मौतों का गणित मत बताइए आप मुझे। नहीं, सुनिए आप, मौत की गणित लगाएंगे आप कि वहां 3 मरे, वहां 16 मरे, वहां 36 मरे, इसलिए ये अधिकार मिल जाता है कि जो पिएगा वो मरेगा। क्या इनसेंसिटिव बात कर रहे हैं आप? किसी को अधिकार नहीं बनता, लेकिन जो आपको अधिकार बन रहा है क्या? आप इतनी इनसेंसिटिव बात कर रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि 4 महीने पहले तो वो भी सरकार में थे, इसलिए उन्होंने रोकना चाहिए था। अब मर रहे हैं, पिएंगे तो मरेंगे, ये क्या सेंटेंस है आपका? बात करें, अगर हम सर यहीं की बात करें, आपको याद होगा 4 महीने, आप मुझे ये बताइए, एक मिनट, बिहार में शराबबंदी का क्या मतलब है, मुझे ये बताइए। आपने शराबबंदी लागू की है, फैसला अच्छा बुरा बात की बात है, मतलब क्या है शराबबंदी का? शराबबंदी का मतलब है कि शराब यहाँ पे लोग नहीं पिए। तो कैसे बिक रही है फिर, वो कैसे बिक रही है ये बताइए ना आप मुझे। बता रहा हूँ आपको ना। अगर सरकार का मंत्री और उसके भाई ही शराब बेचने लगेंगे तो क्या होगा? तो सरकार कौन चला रहा है? कौन चला रहा है सरकार? अरे आपको इसका मतलब है कि आपको इतिहास नहीं पता। नहीं, इतिहास भूगोल नहीं जानना है मुझे, ये जानना है जो 40 लोग मरे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार कौन चला रहा है? कौन मंत्री बेच रहा है? आपके नेता खुद कह रहे हैं कि शराबबंदी पे विचार करना चाहिए। आपने शराबबंदी लागू की तो कैसे लागू की, कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे बिक रही शराब, ये बताइए ना। जब आपने सवाल किया है तो कुछ भाई सुन तो लीजिए। आज से 6-7 महीने पहले जब एनडीए की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, तो उनके मंत्री के भाई के स्कूल में